आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। शमूएल की दूसरी पुस्तक पहले अध्याय में हम आ गए हैं। शाऊल मर गया है, ये समाचार किसने लेकर आया? अमालेकी लेकर आया। कौन सुना? दाऊद सुना। दाऊद किससे डरकर इज़राइल देश छोड़कर पलिस्ती देश में जाकर छुप गया बताइए? शाऊल से। दाऊद के जीवन को शांति रहित, आनंद रहित, आराम रहित, नींद रहित और भोजन रहित करके, उसका पीछा कर करके देश से ही भाग जाए, जो कारण बना वो शाऊल मर गया। जब ये समाचार मिला, वास्तव में दाऊद की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? चलो अच्छा हुआ। क्या? बहुत अच्छा हुआ। मुसीबत दूर हो गई। कब मरेगा, कब मरेगा, कब मरेगा, कब मरेगा, इस तरह देख रहा था। कब इस अच्छे समाचार को सुनूंगा जो इंतजार कर रहा था। प्रभु तू है प्रभु, मेरे शत्रु को तूने मिटा दिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब जाकर मैं देश पर शासन करूंगा। कहा क्या प्रियो? कहा कहेंगे? मान लीजिए हमें बहुत परेशान करने वाला कोई बॉस है। सुबह से शाम तक आपको परेशान करता रहता है, आपको डांटता रहता है, गुस्सा करता है, दुख देता है। उसका ट्रांसफर हो गया। यदि आपको समाचार मिले तो क्या करेंगे? अरे वाह, अच्छा है, मुसीबत दूर हो गई, दरिद्रता चली गई। चलो चला गया, सोचेंगे सामान्य था। कृपया सुनिए क्या हुआ, देखेंगे 11वां वचन। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े। दाऊद के साथ 400 पुरुष, उनका परिवार सिगलग नाम के प्रांत में रहते थे। एक व्यक्ति जब वहां दौड़ता हुआ आया तो उस प्रदेश के सारे लोग बाहर आए। क्या हुआ, क्या हुआ, इस तरह पूछने लगे। जब दौड़कर दाऊद के पास आया, सब आ गए। क्या हुआ? ऐसे दौड़ता हुआ आया है? जो आया था उसने कहा, मैं शाऊल को मार दिया, जिसने तुम्हारी नींद को दूर किया, जिसने तुम्हारी शांति को दूर किया, जिसने तुम्हें परेशान किया, जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, वो शाऊल राजा मर गया। कारण क्या है कि मैं उसे मारा। जब वो कह रहा था, बाकी सभी लोग, मुसीबत दूर हो गई, शाऊल मर गया, इस तरह कहते कि इससे पहले ही दाऊद क्या किया जानते हैं? अपने कपड़े फाड़ लिया और जोर से रोना प्रारंभ किया। किसके लिए? अपने मरे हुए शत्रु के लिए। कौन है प्रियो ये दाऊद? परमेश्वर के मन के अनुसार। शत्रु मर गया जब समाचार मिला, रोने का मन केवल परमेश्वर का और किसी का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का न्याय से फैसला किए, उसके मुंह पर थूके, मुक्कों से मारे, ठट्टा किए, प्रभु के कंधे पर क्रूस को रखे, अंत में क्रूस पर चढ़ा दिए, 3 कीलों के ऊपर लटका दिए। ठट्टा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ, चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर यीशु ने क्या कहा जानते हैं? पिता, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता, इन्हें क्षमा कर। क्यों इस प्रार्थना को किया? क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि उनसे प्रेम किया, इसलिए। शत्रुओं से भी प्रेम किया, शत्रु नाश ना हो उनके लिए प्रार्थना किया। ये परमेश्वर का मन है। दाऊद को जिसने शत्रु समझा, उस शाऊल को दाऊद किसी भी दिन शत्रु नहीं जाना। परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ राजा ही समझा। लेकिन बिना किसी कारण के इतने अच्छे दाऊद को शाऊल शत्रु समझा। लेकिन दाऊद कभी भी शाऊल को शत्रु नहीं समझा। समझता तो कब का मार दिया होता, एक मार से मार देता। परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ राजा है, ऐसी भावना के कारण शाऊल के पास से भाग गया। अभी मेरा प्रश्न,
शाऊल दाऊद को अपना शत्रु समझा या दाऊद शाऊल को अपना शत्रु समझा? बताइए। सुनिए, शाऊल दाऊद को शत्रु समझा, लेकिन वास्तव में दाऊद शाऊल का शत्रु बिल्कुल नहीं था। उसके शासन की रक्षा किया, उसके सिंहासन की रक्षा किया, दाऊद उसके राज्य की, उसकी प्रजा की रक्षा किया था। ऐसे को शत्रु समझने से कोई अर्थ है क्या? दाऊद ही यदि उस दिन गोलियत को मारा नहीं होता तो शाऊल अपने सिंहासन को खो दिया होता, अपने राज्य को खो देता, अपने प्राण को ही खो देता, अपने लोगों को खो देता। उसके सब कुछ को जिसने रक्षा किया, उस दाऊद को अपना शत्रु जानकर दाऊद को मारना है सोचना, ये बुरा है प्रियो, ये अच्छा नहीं है। दाऊद अपने जीवन में किसी को भी शत्रु नहीं समझा। प्रिय पिता माता, एक विनती कर रहा हूं, आप शांति से जीने की आशा कर रहे हैं क्या? आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना आशा कर रहे हैं क्या? इस जीवन के 4 दिन आप आनंद के साथ जीना है आशा कर रहे हैं क्या? तो कृपया किसी को भी अपना शत्रु ना बनाएं। आज इस संदेश को सुनने वालों में पत्नी का जानी दुश्मन कौन है? बताइए, बताइए बहनें, बताइए। अपनी माँ को फोन करके क्या कहते हैं? मेरी शादी करवाए भी तो ऐसे निकम्मे से करवाए। बहन को भाई को फोन करके क्या बताते हैं? हाँ, आ गया निकम्मा, बैठ के खा रहा है। ये खाने के अलावा किसी काम का नहीं। पति के अलावा जानी दुश्मन आपका कोई और होगा क्या? नहीं। 1 मिनट सोचिए, पत्नी का जानी दुश्मन कौन है? बताइए। पति। आप तो अपनी पत्नी को शत्रु समझ रहे हैं और पत्नी पति को शत्रु समझती है, और बहू सास को शत्रु समझती है, सास अपनी बहू को शत्रु समझती है। आज बड़े भाई को छोटा भाई दुश्मन लगता है, बड़ी बहन को छोटी बहन दुश्मन लगती है। एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। सुनिए, मेरे और आपके जीवन में किसी भी दुश्मन को रहने की अनुमति नहीं है। मैं पूरे मन से कह रहा हूं, मेरे जीवन में कोई दुश्मन नहीं है। कोई भी मेरे विषय में गलत बात करे, बुरा करे या कितनी भी बुराई करे, मैं क्या किया जानते? मैं उनके लिए प्रार्थना किया, उन्हें क्षमा कर दिया और मैं शांति से रहा। मैं शांति से क्यों रह सकता हूं जानते हैं? कोई मेरे विरोध में बोले, दोष लगाए, धोखा दे, उन्हें क्षमा कर दिया। इसलिए वे क्षमा किए जाने के योग्य थे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन शांति से जीने के लिए मैं योग्य हूं। प्रभु मेरे लिए अपना प्राण देकर मुझे शांति दी है। मैं खुशी से रहूं, मैं शांति से रहूं, मैं आनंद से रहूं, मैं मेल मिलाप के साथ रहूं। मेरा यीशु जान से भी अधिक मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपनी जान दे दी। वो प्रभु मेरे लिए प्राण दिया है, इसलिए अपना प्राण दिया है, इसलिए आज मेरे जीवन में आनंद और शांति मिली है। यीशु मसीह प्राण त्याग कर मुझे दिए गए शांति के लिए, आनंद को, संतुष्टि को, समृद्धि को। किसी ने मुझे कुछ कहा सोचकर, किसी ने कोई कमेंट किया है सोचकर, कोई मेरी आलोचना किया है सोचकर, कोई मेरे साथ बुरा किया है सोचकर, उसके विषय में सोचकर परमेश्वर ने जो प्राण देकर मुझे दिया है, उस शांति को क्या मैं खो दूं? इससे बड़ी मूर्खता और कुछ है क्या? ब्रदर, उसे बिल्कुल क्षमा नहीं करना है, वो क्षमा करने के योग्य नहीं है। इस तरह बहुत से लोग मुझसे कहे। उसे मैं क्यों क्षमा किया जानते हैं? वो क्षमा पाने के योग्य है, इसलिए नहीं। वो क्षमा पाने के योग्य नहीं होने पर भी मैं शांति से जीने के लिए योग्य हूं। मेल मिलाप के साथ, शांति के साथ जीने के लिए प्रभु मुझे चुना है। इसलिए मैं क्या करूंगा? उसके कारण मैं उसे क्षमा नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए उसे क्षमा कर रहा हूं। यदि मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा तो मेरे मन में गुस्सा रहेगा। मैं क्षमा नहीं करूंगा तो मेरा मन शांति रहित रहेगा। समझ में आ रहा है? क्षमा कर दीजिए। सास को क्षमा कर दीजिए, बहन को क्षमा कर दीजिए, भाई को क्षमा कर दीजिए। आपको घायल किए हैं, आपको दुख दिए हैं, आपको सताए हैं, जिनके विषय में आप सोच रहे हैं, उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। दाऊद कैसा था जानते हैं? शाऊल मर गया जब उसे पता चला, वो रोया प्रियो। नीति वचन 24 अध्याय 17वें वचन में हम देखते हैं, नीति वचन 24 अध्याय 17वां वचन, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। अगर आपका शत्रु गिर गया और आपको आनंदित होते हुए परमेश्वर ने देखा तो आगे क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। आपके शत्रु को गिरा हुआ देखकर, आपके शत्रु का एक्सीडेंट हो गया, इसे देखकर
आपके शत्रु की नौकरी चली गई, आपके शत्रु का पैर टूट गया, आपका शत्रु बीमार पड़ गया, इसे देखकर उसका परिवार नाश हो गया, इसे देखकर आप अपने मन में भी खुश मत होना, मगन मत होना। ये परमेश्वर का मन नहीं है। दाऊद कौन है जानते हैं? यहोवा के मन के अनुसार है। इसीलिए प्रियो, दाऊद वो अपने मन में परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था। इसीलिए जब शाऊल ने दाऊद को अपना शत्रु समझा, जब वो शाऊल मरा, दाऊद रोया प्रियो, अपने कपड़े फाड़कर जब जोर जोर से रो रहा था। चारों ओर के 400 लोग भी इसे देखकर क्या किए जानते हैं? वे भी रोना प्रारंभ किए। क्या समझ में आ रहा है आपको? दाऊद दूसरों के लिए एक आदर्श है। उसके चारों ओर के लोगों को उत्तम मूल्यों के साथ अगुवाई करता था। इसीलिए तो जब वो रो रहा था, उसके चारों ओर के लोग भी परमेश्वर के हृदय को प्रकट किए। ये कब संभव होगा जानते हैं? जब आप में प्रेम होगा तब। परमेश्वर का प्रेम होगा तभी संभव है। एक स्त्री कपड़े धोने के बाद उन कपड़ों को बाहर सुखा रही थी। सामने गली के उस पर एक बेंच था, उसके ऊपर 3 जन बैठे थे। इस तरह बहुत समय से बैठे हुए थे। उन्हें देखकर वो अंदर चली गई और अपना काम की। शाम को उसका पति घर आया। खिड़की से बाहर देखने से वो तीनों तब भी बाहर बैठे थे। इसे देखकर वो पत्नी अपने पति से कहने लगी, ये 3 लोग जो बुजुर्ग हैं बाहर उस बेंच पर बैठे हुए हैं। शायद हो सकता है दूसरे गांव जाने के लिए जाते जाते यहाँ रुककर आराम कर रहे होंगे, नहीं पता। वे कौन है बेचारे, हम नहीं जानते। क्या उन्हें भोजन में बुलाएंगे? कहने से इसमें क्या है, चलो बुलाएंगे कहकर पति पत्नी दोनों मिलकर जब तीनों वहां बैठे थे, वहां आकर पूछने लगे, आप लोग कौन हैं? आप कौन है? जब पूछे तो एक कह रहा है, मैं प्रेम हूं। दूसरे ने कहा, मैं ऐश्वर्य हूं। तीसरे ने कहा, मैं विजय हूं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। आपके नाम बड़े विचित्र हैं। हाँ, विचित्र ही हैं। ठीक है, हम आपको हमारे घर में भोजन के लिए बुला रहे हैं, आइए। कहने से उन तीनों में से एक ने कहा, हम तीनों का एक साथ मिलकर रहना संभव नहीं है, मिलकर आना भी संभव नहीं है। हम में किसी एक को भोजन में बुलाइए। इस तरह कहने से पति पत्नी आपस में सोचने लगे, विजय को बुलाएंगे, ऐश्वर्य को बुलाएंगे या प्रेम को बुलाएंगे। पति ने कहा, हम बहुत से कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐश्वर्य को यदि हम अपने घर में बुलाएंगे तो सारे कर्ज चुक जाएंगे। नहीं जी, हमें विजय चाहिए। हम जो भी करें यदि उसमें विजय पाएंगे तो वही ऑटोमेटिक ऐश्वर्य को ले आएगा। हमें विजय चाहिए। फिर दोनों सोचकर, लेकिन विजय से ऐश्वर्य से प्रेम महान है ना, हमारा परमेश्वर प्रेमी है ना, इसीलिए हाँ जी, प्रेम ही महान है, प्रेम को ही बुलाएंगे। इस तरह वे निर्णय लेकर बाहर आए। प्रेम नाम का जो व्यक्ति था, सुनिए, आप मेरे घर आकर भोजन कीजिए कहकर प्रेम नाम के व्यक्ति को बुलाने से जब वो व्यक्ति आ रहा था तो साथ में ऐश्वर्य, विजय नाम के दोनों व्यक्ति भी आने लगे। ये क्या, तीनों मिलकर नहीं आएंगे बोले ना? तब प्रेम ने क्या कहा जानते हैं? प्रेम का आह्वान करने से प्रेम के साथ विजय भी आएगा और ऐश्वर्य भी आएगा। आप प्रेम का आह्वान किए, इसीलिए सब कुछ मेरे साथ आ जाएगा। प्रिय, बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेमी है। उस प्रेमी परमेश्वर को यदि हम अपने हृदय में, अपने घर में आह्वान करेंगे तो उस परमेश्वर के साथ आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने ऐश्वर्य भी आएगा। प्रिय, दाऊद अपने जीवन में इसे समझ गया, इसीलिए परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में भर लिया। प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको क्या चाहिए जानते हैं? ऐश्वर्य नहीं, विजय नहीं। ऐश्वर्य, विजय और सारी आशीषों का जो आधार है वो परमेश्वर आपके हृदय में रहना है। परमेश्वर का प्रेम आप में रहना है। वो प्रेम आप में नहीं रहेगा तो शाऊल और आप में क्या अंतर है? शाऊल में प्रेम नहीं था। पत्नी को भला बुरा कहा, पुत्र को भला बुरा कहा, दाऊद से भी मनमर्जी से बात किया, आसपास के लोगों से बुरा व्यवहार किया, चिल्लाया, चीखा। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। अपने चारों ओर के लोगों से प्रेम किया, उनकी सुधि लिया, उनके कष्टों में खड़ा रहा, और जब उसका शत्रु मर गया तब पूरे मन से आंसू बहाया, उनके लिए रोया। ये दाऊद में परमेश्वर का मन था। प्रिय भाइयों बहनों, सुनिए,
आपके जीवन में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उन्हें छोड़ेंगे, तभी आप आशीष को देखेंगे। लेकिन उसका मित्र प्रेम से आह्वान करने से वो आया, प्रभु की उपस्थिति में आया। मैं पूछता हूं, क्या आप कभी अपने मित्र को या बिगड़ रहे आपके किसी रिश्तेदार को या मित्र को प्रभु की उपस्थिति में आह्वान करके कितने दिन हो गए? प्रिय भाइयों बहनों, सुनिए, आपके द्वारा आह्वान किए जाकर इस तरह उद्धार जिन्हें पाना है, ऐसे बहुत से लोग हैं। उन्हें ऐसे ही छोड़ने से कैसे? कम से कम इस सप्ताह उनके पास जाकर प्रेम से बात करके उन्हें प्रेम से प्रभु की उपस्थिति में आह्वान करने से अद्भुत होगा। कृपया कम से कम इस सप्ताह आपके मित्रों को, रिश्तेदारों को जो बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, परिवार के लोगों को प्रेम से प्रभु की उपस्थिति में आह्वान कीजिए। आह्वान करने के बाद आए, परमेश्वर के वचन को सुने। अच्छा है सोचा, प्रार्थना किया, लेकिन फिर से जाकर पापमय जीवन को आगे बढ़ाया। प्रभु की उपस्थिति में आकर वचन सुनने के बाद परमेश्वर आपसे स्पष्ट बात करके अपने जीवन को सुधार लो कहने के बाद यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो कृपया सुनिए, नुकसान उठाएंगे, कष्टों में पड़ जाएंगे। फिर क्या हुआ? स्वास्थ्य अच्छा है सोचकर पिया खाया, लेकिन अभी बीमार पड़ गया और वो बिस्तर में पड़ गया। गलती जान गया, मैं परमेश्वर से दूर हुआ इसलिए बीमारी मुझे आ गई। प्रभु तरस खाया, चंगाई दिया। वो बता रहा है, एक समय मेरा वेतन 6,000 रुपए थे, लेकिन आज 5,000 रुपए परमेश्वर को दशमांश दे सकूं, प्रभु आशीष दिया। एक समय मैं कैब ड्राइवर के रूप में काम करता था, उसके बाद प्रभु मुझे स्वयं का एक वाहन दिया और अभी मैं कार के एजेंसी को ही शुरू कर दिया। बहुत से लोगों को रेंट में कार देने का काम कर सकूं, प्रभु आशीष दिया। इसका कारण क्या है? वो अपने पुराने और गंदे जीवन को छोड़ दिया। आपके लिए आशीषें इंतजार कर रही हैं, आपके लिए अद्भुत भविष्य इंतजार में है, आपके लिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आशीष इंतजार कर रहा है। परमेश्वर ने जो आपके लिए आशीषों को रखा है, आप यदि पाना चाहते हैं तो आपके जीवन में जो पापमय काम है उन्हें आज छोड़ना होगा। छोड़ देंगे कहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट हमसे बात की। तेरे उत्तम संदेश के द्वारा आप हमसे बात किए, धन्यवाद पिता। पिता, तुझे ना कहकर, तुझे छोड़कर, मन मर्जी से जीकर, अंत में कष्टों को मोल लेकर स्वयं के बच्चों का ही मौत का कारण बना। शाऊल ऐसा दुष्ट पिता था। कारण है ईर्ष्या, घमंड, बैर, द्वेष, क्रोध नहीं चाहिए पिता। किसी के प्रति हमें ईर्ष्या नहीं करना है, किसी के प्रति हमें क्रोध नहीं करना है, बैर नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है पिता। पिता, ये हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। हमारा द्वेष, हमारा बैर, हमारी ईर्ष्या हमें मार देगी। इन्हें मार दीजिए पिता। हमारे जीवन का पाप और अपवित्रता, कामुकता को पिता, व्यभिचार और धन की अभिलाषा को मार दीजिए पिता। शांति से हम जी सके, आनंद से हम जी सकें, प्रेम के साथ हम जी सकें, मेल मिलाप के साथ हम जी सकें, ऐसा जीवन आप हमें दीजिए। दाऊद में जो तेरा मन था, वैसे ही मन के साथ हम भी प्रेम से, क्षमा के साथ, धीरज और सहनशीलता के साथ हम जी सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।